प्रेजेंटेशन आपके बीच प्रस्तुत किया। हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी, कर्मठ, निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी, जिनका सपना है जगमग हो हर गांव अपना। मैं उन्हें सादर निवेदन करती हूं अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस अवसर पर हमें प्रदान करें। ग्रामीण सोलर लाइट योजना का की शुरुआत की जा रही है, उसके लिए आज जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, और इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी। यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री रंजीत कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम में वेब कास्टिंग के साथ के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिला परिषद के लोग, पंचायत समिति के लोग और ग्राम पंचायत के सभी लोग जुड़े हुए हैं, सरपंच लोग भी जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। और वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, और यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, और यहाँ पर उपस्थित और वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, यहाँ पर तो आज जिस काम की शुरुआत हो गई है सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की, इसके बारे में तो पूरा डिटेल यहाँ आपको प्रेजेंटेशन भी किया गया और सब लोगों ने पूरी बात कह दी है। इसके पंचायती राज विभाग के निदेशक ने भी कहा, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री ने भी कहा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सब लोगों ने पूरे बातों के बारे में जानकारी दी। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अब किस तरह से हम लोगों ने तो सब जगह बिजली पहुंचा दिया, और जब सब जगह बिजली पहुंचा दिया, गांव-गांव में सबके घर तक बिजली पहुंचा दिया, और जिसके बारे में आपको बता दिया गया कि हर घर नल का जल पहुंचा दिया गया, तो एक एक काम जो कर दिया गया है, पक्की गली नाली का निर्माण कर दिया गया, शौचालय का निर्माण कर दिया गया, स्कूलों के व्यवस्था का सारा काम किया गया है एक एक चीज के लिए। तो हर चीज के लिए जो काम किया गया है, अब जो कुछ भी शुरू से ही तो इसके बारे में जो देखते रहे हैं, लोगों की बात सुनते रहे हैं, और एक बात आई कि जब भाई अब सबको बिजली पहुंचा दिए हैं, लेकिन बिजली पहुंचा दिए हैं तो रात में भी बिजली जलाते रहेंगे, तो वही एक बात आ गई कि एक जो सोलर स्ट्रीट लाइट अगर रात में हो जाएगा तो लोगों को अपने घर में बिजली जलाने की जरूरत नहीं होगी, सब जगह रोशनी होगा। तो उसी को ध्यान में रख करके इसके बारे में सोचा गया और इसका पूरा अध्ययन कराया गया। और अभी आपको बताया जा रहा था कि एक एक चीज के बारे में कैसे कैसे हम लोग देखेंगे, कहीं कोई कमी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, सब चीज को जांच करके देखते रहेंगे और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यह सारी बात बता दी गई। तो इसके बारे में तो हम प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि भाई जब कोई काम हम लोग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ काम न कर दे, बल्कि काम ठीक ढंग से क्रियान्वित हो
और उसका देखभाल इस तरह से करिए कि वो सुरक्षित रहे। तो इसके लिए सब कुछ हो रहा थी। सोलर स्ट्रीट लाइट का तो समझ ही रहा, सोलर स्ट्रीट लाइट लग गया तो रात में रोशनी हो जाएगी, तब कितना अच्छा लगेगा। कभी सोचिए, आप में से, हम लोगों में से तो बहुत लोगों का गांव से मतलब है ना भाई। यह सब हमारे पत्रकार बंधु हैं, तो इनमें भी तो बहुत लोगों का गांव से मतलब है। तो जरा याद करिए कि किस तरह से कहीं भी कोई वैसी कोई रोशनी नहीं। अब देख लीजिए, आपको साल 2 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, तो जाइएगा तो देखिएगा कि कितना बढ़िया हो गया। अब इसके बाद और कोई नई चीज आएगी सामने, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, वो तो आगे की बात है। लेकिन अभी कम से कम ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट के जरिए सबको रात में भी रोशनी मिल जाएगी, तो ये कितनी खुशी की बात होगी। और एक बार जब इसको किया जा रहा है, जो आप लोगों को बताया गया कि हर वार्ड में 10 किया जाएगा, हर एक पंचायत में उसका अतिरिक्त 10 किया जाएगा, और विभिन्न जगहों के बारे में आपको बता दिया गया कि जो कुछ भी भवन है तो उन सब चीजों के लिए जो हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन बनाया है उसके लिए, वहां कोई अस्पताल है तब उसके लिए, अन्य स्कूल है उसके लिए, तो इन सब चीजों के लिए भी तो वो करेंगे ही। और भी वो चीज देख लेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी वार्ड की संख्या ज्यादा है, 10 लगाने के बाद भी कहीं कुछ कमी रह गई है, तो उसी में जो हर पंचायत को 10 का भी इंतजाम कर दिया गया है ताकि वो भी हो जाए। तो ये सब चीज जो करने के बारे में निर्णय लिया गया है और किया जा रहा है एक बार क्रियान्वित। इन लोगों ने 5 जगह पर, सबसे पहले हमने कहा कि भाई पहले एक बार करके कुछ जगहों पर देख लीजिए कि भाई ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस बैठे हुए हैं, इनको तो बढ़िया से याद है। हमने कहा कि भाई जाकर के जब तक देख नहीं लीजिएगा हर जगह कुछ जगहों पर, तो इन लोगों ने 5 जगह चुन लिया। अब 5 जगह जा करके देख लिया कि भाई किस तरह से इसको कर देंगे, तो वहां पर कितना बढ़िया ढंग से सब कुछ हो गया, सब हो गया। और हम तो लगे हुए थे कि जरा तेजी से काम हो जाइए। तो खैर अब हो गया कि सब तरह से इन लोगों का अध्ययन हो गया, एक एक चीज को देख लिया, तो अब ये लोग अब इसके काम की शुरुआत कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। अब देख लीजिए, और हम तो चाहेंगे भाई कि बहुत ही जल्दी से जल्दी, और आप लोग तो कितना राशि लगेगा, कितने जगह पर आप कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, उन्हीं चीजों को हमको रिपीट करने की क्या जरूरत है। सब लोगों ने बता ही दिया है कि कितने जगहों पर ये सब चीज काम कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो मेरा तो बस यही है कि भाई तेजी से इस काम को कर दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, इसका मेंटेनेंस को हमेशा देखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। उसके बारे में जो बता दिया लोगों को, आपको फिगर दे दिया गया कि किस तरह से सोलर स्ट्रीट लाइट हो कर दिया गया है, तो सब कुछ तो किया जा चुका है कि किस तरह से उसको लगाया जाएगा, तो वहां पर तो आप लोगों ने देख दिया। तो ये सब काम को देखते रहना, और आप लोगों ने भी आश्वस्त किया है, तो अच्छी बात है। और इसको ठीक ढंग से देखिए, और एक बार जब ये बन जाएगा, देख लिया जाएगा, और जब लगेगा कि इसके अलावे भी कुछ और की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज है, अब बहुत खुशी की बात है। तो आज जो सब लोग यहाँ पर, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्यगण, पंचायत समिति के प्रमुख सदस्यगण, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यगण, और सभी ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच और पंचगण, और सभी अधिकारीगण, सभी डीएम भी हैं, सब लोग मौजूद हैं, और पंचायत में जो भी हैं सब लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सारे डीएम को कहेंगे कि कभी कभी ये काम हो रहा है तो जरा कभी कभी घूम करके देखते रहिए, कोई जगह जाकर के, कि कहां पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं हो कि खाली रहिए। हम तो डीएम लोगों को पीछे लगाते ही रहते हैं पूरे तौर पर, तो वो लोग भी जरा देखिए। और जितने हमारे पंचायत के तीनों स्तर के सभी लोग यहाँ पर इलेक्टेड, हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के। इन सब लोगों से हमारा आग्रह होगा कि भाई एक एक चीज को जरूर नजर रखिए और देखिए, तो खूब अच्छे ढंग से ये काम हो सकेगा। तो आप जानते ही हैं कि सबको आपको बता दिया गया है कि ये 5 वर्ष तक मेंटेनेंस सोलर लाइट लगाने वाले एजेंसी द्वारा ही किया जाएगा,
और उसके बाद भी जो पूरे तौर पर मेंटेनेंस करना है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब काम किया गया है। तो हर तरह से इन सब चीजों को देखिए और तेजी से ये हो जाएगा काम, तो आप समझ लीजिए। और उसके बाद जब कोई बात आएगी तो आगे जैसा हमने पहले कह दिया उसको किया जाएगा। लेकिन हम एक चीज और, सारे पंचायतों के लोग मौजूद हैं, तो हम तो एक ही आग्रह करेंगे कि भाई एक बार जहां पर जब नया इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो फिर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी हमने उस दिन जिन बातों की चर्चा की, जरा हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे सब लोगों को, इलेक्टेड लोगों को, कि भाई जरा याद रखिएगा, हम जो कोई बात बोलते हैं तो ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं, जो जरूरत है और जिसमें आप खूब अच्छा काम कर सकते हैं और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, इसके चलते हमने ये सब सुझाव हमने उस समय भी दिया है। अब देख लीजिए, अब हर घर नल का जल, तब हर घर नल का जल का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो देखते जरूर रहिए कि हर घर नल का जल पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक हिस्सा है तो वो तो एक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है, जहां पर कि जो गुणवत्ता प्रभावित जो इलाका है वहां पर हम लोगों ने किया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के, कहीं आयरन है, कहीं आर्सेनिक है, कहीं फ्लोराइड है, तो उन जगहों को चुन करके हम लोगों ने ये काम दिया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लगभग 50% है लगभग, और बाकी पंचायतों में किया गया, वार्ड में किया गया। तो अब उसका, अब वार्ड में जो भी किया गया उसका मेंटेनेंस के लिए भी तो हर तरह से जो इंतजाम किया गया है, तो कृपा करके एक एक चीज को देखते रहिएगा। और जो जितने भी वार्ड के सदस्य हैं, तो भाई उनकी एकदम बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना कि इस चीज को देखते रहिएगा कि नल के जल कार्य पंचायतों द्वारा कराया गया, तो अब रख रखाव की नीति बनाई गई है और उसमें वार्ड सदस्य ही इसके अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे। तो ये कितनी बड़ी आपको जिम्मेवारी है। तो जब आपको इलेक्ट किया है लोगों ने, तो आप अपने वार्ड में अगर उसका अनुरक्षण करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि भाई हर घर नल का जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, क्या कठिनाई हो रही है, अगर इन सब चीजों को देखिएगा और उसके मेंटेनेंस के लिए जो देखिएगा, तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे। और इसको आप जानते ही हैं कि इसके लिए इसके बदले 2000 रुपया प्रति माह और वसूली जो होगी उपभोक्ता से शुल्क में 50% की राशि इनको उपलब्ध रहेगा, सब चीज को मेंटेनेंस के लिए। तो एक एक काम तो कर दिया गया है ना कि मुफ्त में भी नहीं, 2000 रुपया, और जितना भी जो पहुंच रहा है उसके लिए जो कुछ भी आपको उपलब्ध होगा तो उसके लिए भी सब तरह का दिया गया है। तो उसी तरह से अब फिर देखिएगा हर घर पक्की गली और नाली का भी निर्माण कराया गया है, तो भी ठीक रहे। देखिए अगर कहीं कोई रास्ता बना देना सिर्फ नहीं होता है, रास्ता बन गया तो मेंटेन्ड रहे। कई तरह के लोग होते हैं, कहीं टूट नहीं जाए, कुछ इधर उधर नहीं हो जाए, तो इस सबको भी देखना है ताकि कहीं भी घर में, अब आप देख लीजिए, तो उसके चलते जो सारा सब किया गया है, पक्की गली और नाली का, आप सोचिए ना भाई, नाली का भी निर्माण, खाली गली ही नहीं, रास्ता ही नहीं बनाया गया भाई, नाली का भी निर्माण कराया गया। तो उसको लेकर के तो हर तरह से सब तरह की सुविधाएं जो दी जा रही हैं, तो इन सब चीजों पर, इन दोनों चीजों पर तो पूरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। और जिस तरह से अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं पंचायतों में, सब पर आप कृपा करके नजर रखिए। और हम तो यही चाहेंगे, और डिपार्टमेंट जो है, आप समझ लीजिए कि अब जो पंचायती राज विभाग है, अब ये पंचायती राज विभाग खाली ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा शांति से, कि पंचायती राज विभाग एक एक चीज को मॉनिटर करता रहेगा कि भाई यहां पर काम हो रहा है। जैसे ही आपकी कोई बात आ जाएगी, जब पता चल जाएगा कि यहां पर इस पंचायत में कोई दिक्कत है, तो हमारा पंचायती राज विभाग उस बात को देखेगा और उसके लिए और कुछ भी सरकार को मदद करना होगा और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, सब चीज को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, इसलिए हम कृपा करके कहेंगे कि भाई अब आप जानते ही ना है भाई, हम लोग जो कर रहे हैं तो क्या कहें, पंचायत सरकार भवन कहाँ है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और हमने जो नामकरण उसका किया पंचायत सरकार भवन,
मैंने पंचायत के स्तर पर ही आपको हम कह रहे सरकार के स्तर पर है। तो जो भवन का निर्माण हो रहा है बड़ा तेजी से किया जा रहा है और भी हम लोगों ने कर दिया है, 2000 का भी और सैंक्शन कर दिया है और जो बचा कुचा है उसके बारे में हमने तय कर दिया है कि 1 साल के अंतर्गत बाकी का भी सब अलॉटमेंट कर देंगे और जितने पंचायत है सबका पंचायत सरकार भवन बन जाए। और पंचायत सरकार भवन में तो जितना इंतजाम किया गया जा रहा, सब तरह का पंचायत सरकार भवन में इंतजाम रहेगा। सब लोग बैठ करके उसमें काम करिए, देखिए, और जिस तरह से भी जो भी सुविधाएं वहां पर है तो इससे एक लोगों को बहुत सुविधा होगी और आपके लिए भी सुविधा होगी ना। अब आप देख रहे हैं कि खाली केंद्र सरकार का कार्यालय है, अब पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो आपका भी कार्यालय है ना, लोग आकर के वहां पर देखेंगे। इसलिए आपके लिए भी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये सब काम करते रहिएगा तो लोगों को बहुत सुविधा होगी और हर चीज को देखते रहिए। आप जैसे देख लीजिए, हम इस बार तो आपको बता देते हैं, अभी जो इस बार तो वर्षा कम हुआ और कई जगहों पर जितना होना चाहिए था उतना रोपण नहीं हो रहा था, तो उसके लिए तो सारा सब कुछ हम लोग कराते रहे, देखते रहे। तो हर चीज पर आपकी नजर रहेगी। तो वहां पर जो भी राहत हम लोग देना चाह रहे हैं, अभी तो हम 1 राउंड ऊपर से एरियल सर्वे कर चुके, एक एक चीज की रोज जानकारी ले रहे हैं। और आप जानते हैं प्रतिदिन कंसर्न डिपार्टमेंट हमको प्रतिदिन फिगर दे रहा है कि आज कितना हम यहां दिए, आज हम वहां दिए। तो एक एक चीज की जानकारी लेकर के तो हम आपसे यही कहेंगे कि एक एक चीज को भी देखिएगा। अभी तो जितना सब कुछ कर दिया गया है, तो आप जानते ही हैं डीजल अनुदान 60 रुपया से बढ़ा करके उसको कर दिया कि 75 रुपये की छूट दी गई। अब इसी तरह से हर तरह से काम किया गया है और जितने लोगों की इच्छा है उसमें से लगभग 4,29,000 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। और आप जानते ही हैं कि बिजली का दर उसको 16 घंटा कर दिए है और उसके बाद उसको जो उसमें है अब 65 पैसा प्रति यूनिट है, कम कर दिया गया है। तो एक एक तरह की चीज जो पूरे तौर पर किया जा रहा है और बिजली की आपूर्ति आपको देखिए 16 घंटा तक किया जा रहा है। मतलब हर तरह से अपनी तरफ से तो जो प्रयास है ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। तो ये सब भी जो कुछ भी काम हो रहा है तो और जो कुछ भी है और आकस्मिक फसल योजना जहां पर नहीं लगा पाए लोग तो उसको भी किया जा रहा है। मक्का का, कुल्थी का, उड़द का, तौरिया का, मटर का, भिट्टी का, इस सब तरह का, भिंडी का, ये सब के लिए किया जा रहा है। और अब तक 2,09,000 किसानों को कम अवधि की फसलें भी दे दी गई है, यानी कम समय में तैयार होगा। अब लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, हम जहां जहां कभी गए देखने एरियली, अब हर सब जगह कुछ न कुछ पानी पड़ रहा था। तो बड़ी खुशी हुई कि अब कम से कम पानी पड़ रहा है तो कम से कम ये भी जो हम लोग जो दूसरा चीज भी लगवाएंगे तो वो हो जाएगा और जहां कहीं भी लोग लगा चुके हैं उनको भी सुरक्षित हो जाएगा। और बाद में हमको एक भीतर से बहुत ये लगने लगा था कि भाई इतना कम पानी है तो हम लोग जो लोगों को दे रहे हैं, हर घर नल का जल उपलब्ध करा रहे हैं, तो नीचे का पानी एकदम खत्म हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तब कम से कम वर्षापात शुरू हुआ, जगह जगह पानी पड़ रहा और खास करके उन इलाकों में जहां पहले नहीं वर्षा पड़ा था, तो अब कम से कम इसको लेकर के आगे थोड़ा तकलीफ कम होगी। और लेकिन जितने लोग प्रभावित हैं उन सभी लोग प्रभावित लोगों को भी हम लोग एकदम बिल्कुल आपदा के जरिए उनको सहयोग करेंगे ही। और आप सब जानते ही हैं कि हमने शुरू से ही कहा है कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। तो जो भी हमारे सरकार के पास धन है वो सब में पहला जो भी आपदा पीड़ित होंगे उनको देंगे। तो आप सब चूंकि गांव से जुड़े हुए हैं और आप सब इलेक्टेड हैं और बाकी सब अधिकारीगण भी मौजूद हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो चीज किया जा रहा है उस पर तो नजर रखिए, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। और इस बार जो दिक्कत हुई है वर्षापात की कमी के कारण, तो उसके चलते जो कोई भी स्थिति हुई है और जहां कहीं भी अब जो कुछ भी किया जा रहा उन सब चीजों पर नजर रखिए। और हमने तो कह दिया है कि अब जो भी प्रभावित है उनको हमें मदद करना, तो वो सब के लिए पर भी पूरे तौर पर नजर रखिएगा। लेकिन आजकल तो जानते हैं ना, काम तो रात दिन सरकार कर रही है और सब कुछ कर रही है, लेकिन आजकल वो चल रहा है
जो नहीं करने वाले हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, वही अपना प्रचारित करते हैं कि इतना काम कर रहे हैं। अब बताइए ना, हर घर नल का जल तो हम ही लोग ने शुरू किए जी। आज डिटवे में डाल देते हैं कि इससे वहीं से हुआ। अरे हर घर नल का जल तो हम लोगों का आइडिया न था जी, हम लोगों ने शुरू किया। और जब हम लोगों ने शुरू किया तो बाद में उन लोगों को भी हुआ, तो उन लोगों ने अपना नामकरण किया, नल जल का जो भी किया। और बाद में तो यहां भी पैसा देना चाह रहे थे कि भाई केंद्र सरकार का ही, हमने मना कर दिया कि हम लोग अपना कर रहे हैं तो इसको अपना तरह से रहेगा कि राज्य सरकार ने किया, नहीं तब तक तो यह प्रचारित होता कि यहां तक कुछ नहीं किया है, राज्य सरकार तो ऐसा ही बेकार है, जो कुछ भी हो रहा वहां से हो रहा। तो वहां से क्या हो रहा? हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, एक एक काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन भाई हमको मालूम है कि अब आजकल ऊपर वालों का इतना न कब्जा हो गया है प्रेस और मीडिया हर एक चीज पर, कि अब वो चीज उन्हीं का छपेगा और यहां वाला काम को बेचारे को छपने से रोके हुए है, कहीं नहीं छपता। अब पहले तो जो बात होता था सब छापते रहते थे, आजकल तो जगह जगह पर कब्जा कर लिया है। अब वही तरह से कोई बात होता है, कोई भी घटना घट रही है, अब तो समझ लीजिए कि हम एक एक घटना का हम लोग इंतजाम करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन क्या है, कहां कहां जाते हैं, कुछ होता है तुरंत कहां कहां पहुंच रहे हैं। तो एक एक बात सोच लीजिए, आप पहले जब थे तो कहां कुछ कर रहे थे, एक महीना के अंदर आजकल क्या क्या लोग बोल रहे हैं, आप जरा बताइए तो। खत्म हो गया इस तरह से जो चल रहा है, और कितना बढ़िया से कौन चीज हो रहा है, कहां पर क्या दिक्कत हो रही है, किस तरह की कोई दिक्कत है सब लोगों को। लेकिन प्रचार प्रसार खाली उल्टा पुल्टा चलता है। काम तो हम लोग करते रहेंगे और उसके लिए जनता को पता रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को लगा भिड़ा करके इधर से उधर करके अपना जो करते रहे। तो इसीलिए आप सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो भी वेबकास्टिंग से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सब लोगों को कहूंगा कि भाई इधर उधर के चक्कर से नहीं, सबसे ज्यादा सही चीज को देखिए और नजर रखिएगा। कहीं कोई कमी है उसकी सूचना विभाग को तुरंत होगा, अधिकारियों को दीजिए और अधिकारियों से हम कहेंगे कि एक एक गांव की स्थिति को जानते रहिए। किसी तरह की जरूरत है, किसी तरह की समस्या है तो उन सब चीजों को देखिए और उसका समाधान किया जाएगा। हम लोग तो काम करते रहेंगे, अब प्रचार वाले हम लोग नहीं। आप कुछ क्या कीजिएगा, कुछ को जिसको कुछ करना नहीं है, खाली प्रचार करना, तो वो तो अपना चलते रहे, हम लोग उसमें क्या करेंगे। लेकिन हम लोग तो भाई काम करते रहेंगे, रात दिन काम करते रहेंगे और बिहार का उत्थान हो रहा है। जितना तेजी से हम लोगों ने बढ़ाया, कहीं से कुछ आया है जी? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता बिहार को, सब गांव के लोग जरा समझ लीजिए, काहे हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। इसलिए ना मांग रहे थे विशेष राज्य का दर्जा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए बिहार को तो कितना ज्यादा होता, कितना ज्यादा फायदा होता, आज हम कितना ज्यादा और डेवलप कर जाते। और जरा बताइए कि जो भी काम बिहार में किया गया, महिलाओं के उत्थान के लिए बोलिए, गरीब गुरबे तबके के उत्थान के लिए, सबके उत्थान के लिए, सभी लोगों के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया, तो एक एक काम तो हम लोग यहां पर करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध है कि इन सब चीजों पर सजग रहिए, कॉन्शियस रहिए और एक एक चीज को देख करके अपनी जिम्मेवारी को भी निभाइए। जरूरत पड़े उसकी सूचना दीजिए, सहयोग होगा सरकार की तरफ से ताकि तेजी से और ज्यादा विकास हो। और हम लोग तो भाई मांग करते रहेंगे और अभी अब होगा तो हम लोग तो फिर लगातार बोलते रहेंगे, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे रहे। अब पता चल रहा है कहीं कहीं किसी और के लिए कोई काम हो जाता है, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं होता। अरे खाली बिहार ही नहीं, और जो दो तीन और इतने पिछड़े राज्य हों सबके लिए कर दीजिए, सबका उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। तो ये सब चीज तो नहीं होता, इसलिए हम लोगों से जो भी है उसके बदौलत हम लोग काम अपना कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। इसलिए पुनः आप सब लोगों से ही निवेदन है, हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक ही है रे, भाईचारा तो सब ठीक ही है,
सब चीज से जुड़े रहिए, उसमें क्या दिक्कत है। और हर चीज को ध्यान में रखिए, एक एक तरह से आपस में जरूर किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे झंझट कराने का, लेकिन उसके झंझट के चक्कर में मत रहिएगा। कुछ लोग जानबूझ करके कराएंगे, अब पता नहीं कहीं से अंदर किसी गधे को ले करके उससे इधर से उधर कुछ करवाएंगे, ताकि इधर से उधर हो। तो इसीलिए एकदम पूरे तौर पर भाव रहना चाहिए और एकदम प्रेम और भाईचारे का भाव पूरी मजबूती के साथ उसमें लगे रहिए। कोई किसी भी वर्ग का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी तरह के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोगों का ध्यान रखिए, हर तरह से उसका ध्यान रखिए। और आप तो अब जानते हैं महिलाएं कितनी कॉन्शियस हुई है। पहले महिलाओं को क्या काम था, घर का थोड़ा बहुत काम जाके खेत खात में कर देती थी, लेकिन आज जितना काम हम लोगों ने किया महिलाओं को उत्थान के लिए, तब तो हो रहा और सब जगह से हो रहा। तो सब लोग अब देखिए 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो आप समझ लीजिए सब लोगों को मिलकर के एकदम प्रेम और भाईचारे का भी माहौल पूरे बिहार में कायम रखिएगा। और ये सब जो हो रहा है तेजी से ये काम हो जाए। और ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट का काम शुरू किया गया है, सोलर स्ट्रीट लाइट के काम पर पूरी नजर रखिएगा। और पुनः मैं दोहरा कर कह देता हूं कि ये बन जाए, इसके अलावे और भी इसको बेहतर करने के लिए और भी किसी चीज की आवश्यकता होगी, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं वेबकास्टिंग से, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में जो सब यहां पर उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत